हे गाइस, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो कमेंट अस। थैंक यू। Our first example is a card is drawn from a well-shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability of each event. The card drawn is number 1 a red card and number 2 a face card. So before going to start, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू हैव टू सॉल्व। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो, सो यू कैन सॉल्व इजीली दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले रीड द सेंटेंस वन बाय वन एंड अंडरस्टैंड इट। सो चलिए हम फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं। A card is drawn from the well-shuffled pack of 52 cards. So this is your first sentence. तो first sentence में क्या है, आपको एक कार्ड, a card is a drawn, एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है, ओके, आउट ऑफ 52 cards. So given लिख लो। given क्या दी है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। So our total sample space for the card, we know n of s is given and we know it is 52. Okay? Now चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं। Find the probability of each of the event. आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है for the event a card is drawn. आप अभी आपको जो जो एक कार्ड जो ड्रॉ करना है, वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, इट इज अ रेड कार्ड। आप जो कार्ड सेलेक्ट करने वाले हो, इट शुड बी अ रेड कार्ड। सो एन ऑफ एस तो हमें पता है, अभी हमें लगेगा एन ऑफ इवेंट ई। तो ये आपको कैलकुलेट करना है एन ऑफ, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन दी है, सॉरी, एन ऑफ ई। So n of e, a red card is select, a red card is drawn. तो red card हमें पता है, red cards कितने होते हैं सूट में, there are 26 red cards. So now use formula, probability of event e is equal to n of e divided by n of s. ये हो गया आपका फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यूज, इट इज इक्वल टू एन ऑफ ई, एन ऑफ ई इज गिवन 26 एंड एन ऑफ एस इज 50। अभी इसको डिवाइड कर लो, 26 1 जा 26, 26 2 जा। सो आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर है 1/2 एंड इट इज इक्वल टू 0.5। So ये क्या है आपका एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स एंड एन ऑफ ई आपका इवेंट क्या है, रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स, ये आपके रेड कार्ड्स हैं एंड दीज आर योर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला एन ऑफ ई एंड योर आंसर इज 0.5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कार्ड इज अ रेड इज, सो हम आंसर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी इज 0.5 और 1/2। ओके, नाउ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2।
Question number 2. A face card. You have to find out the probability of the face card. Given is the same. The total number of cards n of s is 52 cards. For second question, you have to find out you have to select a face card n of e. टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है. टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स आर 12 फेस कार्ड्स. सो n ऑफ आपका इवेंट है 12. सो योर फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ s. n ऑफ e आपका है 12 डिवाइडेड बाय n ऑफ 50. इसको डिवाइड कर लो. Probability of face card is 3/30. So in this way, in this video, we have learned how to calculate the probability which are truly based on the playing cards. Now our second problem is find the probability of the following when one coin is tossed. You have to find out getting head, getting tail. So first of all, you have to write down the sample space. So write down given s is equal to, what is given when one coin is tossed. यहाँ पे लिख लो when one coin is tossed. It means capital S is equal to, what is the sample space for the a coin? It is head and tail. Therefore, n of s is equal to, n of s is 1 and 2. Number of elements in a sample space is 2. n of s is your 2. Now use formula. Formula है probability of you have to find out probability. Write down here number 1 for getting head. n of e is equal to, first of all write down the e. इवेंट हमने कंसिडर किया है e. गेटिंग अ हेड, ये जो आपका सैंपल स्पेस है इसमें कितने हेड्स है, यू हैव टू राइट डाउन इन इवेंट e. e इज इक्वल टू, कितने हेड है, ओनली 1 इज देयर. देयरफॉर आपको लिखना है n ऑफ e. कितने नंबर्स है, देयर इज ओनली 1 नंबर. देयरफॉर n ऑफ e इज इक्वल टू 1. आपके पास अभी n of s है, n of e है. नाउ यूज फॉर्मूला. Therefore, by using formula, probability of e is equal to n of e divided by n of s. Okay. Now put the values. n of e is 1 and n of s is 2. Therefore, probability of getting head is 1/2. Therefore, probability of getting head is 1/2 or 0.5 or 0.5. अब
आप 0.5 भी लिख सकते हो एंड 1 बाय, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ गेटिंग टेल के लिए भी आपको सिमिलरली क्वेश्चन सॉल्व करना है। गेटिंग n of s is the same for both questions, only you have to change here getting 10. Number 2 getting 10, e is equal to sample space में कितने टेल है, only one is there, so you have to write down t. n of e is equal to 1. Again formula is the same, probability of e is equal to n of e divided by n of s. n of e is same 1 and n of s is 2, so it is equal to 0.5. Therefore answer write down in words. Therefore probability of getting 10 is 1 by 2 or 0.5. ये हो गए आपके both questions and their answers. Now let's take another example. Our next question is, if one die is rolled, then find the probability of each of the following event. A number on the upper face is a even and the number on the upper face is a right. So you have to solve both the problems. So first of all, let's write down the sample space. So what is given? If one die is rolled, एक डाई रोल किया है. What is mean by die? हम सभी ने लूडो तो खेला ही है. तो on लूडो how many faces are there? हमें पता है there are 6 फेस होते हैं. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So first of all you have to write down the given. सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं. सैंपल स्पेस S is equal to die is rolled. हमने एक die रोल किया है. So sample space curly bracket 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. So n of years for both questions. numbers कितने हैं? die पे 6. ये आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए यूज करना है. So n of s हमें मिल गया. n of s is 6. चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अभी. फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑन अपर फेस इज इवन. क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑन अपर फेस इज इवन. व्हाट इज मीन बाय इवन नंबर? ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट द इवन नंबर फ्रॉम योर सैंपल स्पेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इवेंट लिखेंगे. इवेंट ई इज इक्वल टू, ये जो आपका सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर्स कितने हैं? इज 1 इज इवन? नो. इज 2 इज इवन? यस. यू हैव टू राइट डाउन द 2. 3 इज नॉट इवन, देन 4, देन 5 इज नॉट इवन, 6 इज इवन. सो आपका जो सैंपल स्पेस है इसमें कितने इवन नंबर्स है? यू हैव टू सेलेक्ट ऑल दीज नंबर्स. यू हैव टू राइट डाउन योर इवेंट. ई इज इक्वल टू 2, 4 एंड 6 आर योर इवन नंबर. सो एन ऑफ ई इज इक्वल टू कितने नंबर्स हो गए? 1, 2 एंड 3. टोटल नंबर्स हो गए एन ऑफ ई. ई में कितने नंबर्स है? ये जो आपका सेट है ई, इसमें टोटल 3 नंबर्स है. 1, 2 and 3. So n of e is equal to 3. ये हो गया आपका इवेंट. नाउ यूज द फॉर्मूला. by using formula, probability of event is equal to n of e divided by n of s, and it is equal to, put the values. n of e कितना हमने कैलकुलेट
it is 3 and n of s is our 6. अगर आप डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड कर लो. इफ यू आर नॉट डिवाइड देन इट्स ओके. डिवाइड कर सकते हैं 1/2. So 1/2 is equal to 0.5. Therefore probability is the number on the upper face is even is 0.5. Therefore probability of the number on a upper face is even. इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 0.5. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हमने सैंपल स्पेस ऑलरेडी लिख लिया है, सो नो नीड टू राइट डाउन अगेन द सैंपल स्पेस. यू कैन यूज दिस सैंपल स्पेस ऑलरेडी व्हिच वी हैव रिटन. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज द नंबर ऑन अपर फेस इज अ प्राइम. द नंबर on the upper face is prime. Again the procedure is the same. Capital E is equal to, आपके पास जो भी सैंपल स्पेस है उस सैंपल स्पेस में कितने प्राइम नंबर है. Is 1 is a prime number? No, 1 is not a prime number. 2, yes, 2 is a prime number, so you have to include in your event. 3 is also the prime number. 4 is not a prime number. Next 5 is again the prime number, and 6 is not a prime number. So n of E is equal to 3, 1, 2 and 3. ये हो गए number of E is 3. Now use the formula. Therefore by using formula, probability of E is equal to n of E divided by n of S. Put the values. n of E हमने अभी फाइंड किया. n of E is equal to 3 and n of S is 6. So it is 1/2. 1/2 means 0.5. Therefore probability बॉक्स कर लो 1/2 और 0.5. Therefore probability of number on a upper face is prime. इसका आंसर है is 0.5. ये होंगे आपके प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लैब.